चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 12 मार्च 2026। अनेक कारणवश ये वीडियो थोड़ी देर से शुरू की जा रही है बनाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले 3 परमनाथ करता हूँ, फिर आगे की चर्चा। चरणम शरणम गच्छामि। एक बार 8 बजे आज शाम को शुरुआत की, मतलब उसी समय एक फ़ोन आ गया। अब फ़ोन आ गया कि किसी को मेरी ज़रूरत थी, तो मुझे कुछ कहीं जाना पड़ा। एक ज़रूरत ये भी थी कि भैया मेरे लिए परम जी से आप मांग लीजिए। ये बहुत बड़ी समस्या है, मेरे लिए भी थोड़ा परम जी से मांग लीजिएगा। अरे भाई, कैसे मांग लूँगा परम जी से? फिर मैंने उनको समझाया, फिर अभी साहित्य भी भेजा हूँ। काफ़ी दूर से वो फ़ोन किए थे। बहुत लोग बहुत तरह के की मान्यता में हैं, तो परम जी तो कभी मना नहीं करते थे कि आपकी जो मान्यता है वो उसमें रहिए, लेकिन उसके बाद भी आप कष्ट में हैं। ये भी बोल रहे हैं कि एक एक समस्या हल होती है तो दूसरा चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो मैंने उनको कहा कि आप करके देखिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, अपने लिए भी, अपने लिए मतलब आप जिनको सिखाने वाले हैं वो ऐसा प्रश्न करेंगे कि आप तो मेरे लिए भी कर लीजिए, ज़रा परम जी से मांग लीजिएगा। बस आप कहिएगा, भैया मैं ना आपके लिए दवा खा सकता हूँ, ना मैं आपके लिए भोजन कर सकता हूँ, इसलिए पी3Y भी मैं आपके लिए नहीं कर सकता। अब पी3Y कौन किसके लिए कर सकता है वो आप लोगों को पता है। उसमें पेड़ पौधे, पालतू जानवर, बेहोश व्यक्ति और छोटा बच्चा, या जो ऐसे जो बोल नहीं सकता, बस। अन्यथा तो स्वयं करना पड़ेगा। माता पिता को अलाउड है, वो शादी के लिए, बच्ची बच्ची के लिए तो ज़रूर बोलिएगा, नहीं तो संकोच में अरे हम कैसे मांग लेंगे, या आप कैसे मांग लीजिएगा किसी के लिए। तो एक तो ये है। अब एक महिला है, बहुत 20 से भी ज़्यादा वर्षों से पी3Y से जुड़ी हैं। उनके गुरु वो हुए जो मेरे शिष्य रहे, यानी मैंने उनको सिखाया आज से 25 साल से भी ज़्यादा पहले, बोकारो में। और वो वहाँ से गवर्नमेंट के बहुत बड़े अधिकारी थे। उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो महिला उनके संपर्क में आई। उन महिला के पति भी बहुत बड़े अधिकारी, पूरे राज्य के बहुत बड़े अधिकारी थे, अभी रिटायर हुए हैं। तो वो 25 वर्षों से संपर्क में उनके रही, 20 तो पक्का। अभी भी पूरा 11 वाक्य में कभी कहीं प्रॉब्लम हो जाता है। अब उनकी भी एक है कि आप हमारे लिए परम जी से मांग लीजिए। मैं कैसे मांगूँ? उनको पूरा भरोसा है, मैं अब उनसे ही करवाता हूँ कि ठीक है आप बोलिए, या तो मैं रिपीट करवाता हूँ या वो बोलती हैं, जहाँ वो गलती करती हैं मैं सुधार करवाता हूँ। क्योंकि फिर तो ये सीख भी नहीं पाएगा कोई, और फिर हम लोग पी3Y के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। परम जी की बातों का उल्लंघन एक तरह से होगा ना, जब परम जी का कहा हुआ है कि कोई दूसरे के लिए नहीं कर सकता, विशेष परिस्थिति को छोड़कर, फिर हम कैसे दूसरों के लिए करेंगे? वो कोई करता होगा, वो पूजा पाठ हवन कीर्तन करता होगा, जाप करता होगा, तो वो करे और वो जाने। पी3Y में ऐसा नहीं चलेगा। तो एक तो ये टॉपिक था, और बाकी तो पी3Y के P2 यानी पप्र से इच्छाएं पूर्ति होती हैं, संकट टलते हैं,
और शरीर के रोग दूर होते हैं जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है वो उसको करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, ऑपरेशन का घाव जल्दी सूख जाएगा और कम से कम कष्ट होगा। नहीं तो ऑपरेशन के बाद तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी हाल में बहुत क्लोज के मित्र हैं, अब उनके पिताजी का ऑपरेशन हुआ और इन्फेक्शन हो गया। अब बताइए, बड़े अस्पताल में, नाम लेना ठीक नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे अस्पताल का, लेकिन अब बड़े अस्पतालों में इन्फेक्शन से किसी की मौत हो जाए आफ्टर ऑपरेशन, तो इससे तो दुखद कुछ है ही नहीं। खैर, उनको पृथ्वीबाई का या तो ज्ञान नहीं था या ज्ञान होते हुए वो करना नहीं चाहते होंगे या नहीं किए होंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी ऑपरेशन वगैरह का नौबत आए, अगर, वैसे परम जी करे ऐसी नौबत आए ही नहीं, लेकिन अगर आए तो जाने के पहले ऑपरेशन थिएटर में परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरा ऑपरेशन होने जा रहा है। डॉक्टर सफलता से मेरा ऑपरेशन करें, कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो और मेरी जान की रक्षा हो। ऑपरेशन के बाद मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाए और मैं पूर्णतः स्वस्थ हो जाऊं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। तो ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा अस्पताल है, नामी अस्पताल, नामी डॉक्टर, लेकिन गलतियां तो किसी से हो जाती हैं और होती रहती हैं। तो उसके लिए पत्र करने से वो पूरा सिक्योरिटी एंड सब कुछ हो जाता है। परम जी दे देते हैं सुरक्षा कवच और कॉन्फिडेंस। वो आपको लगेगा कि अरे अब तो कुछ होगा ही नहीं। ये तो ऑपरेशन से भयभीत करने वाली चीज़ है, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो। बहुत लोग तो इंजेक्शन लगाने में भी डरते हैं, कोई इंजेक्शन, और ऑपरेशन तो बहुत बड़ी बात है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका बड़ा ही महत्व है। और एक आलू यानी बटाटा यानी पोटैटो की जो खेती करते हैं, एक हैं हमारे संपर्क में, तो उनका था कि क्या उसमें जितना होता है उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। P3Y करने से डबल हो जाएगा। वो जो आलू जितने साइज का आता है ना, उससे डबल साइज का होगा। और वेट करने में, यानी अगर उसको हम तौलेंगे तो कम से कम डबल हो जाएगा। अगर 10 क्विंटल होता है तो 20 क्विंटल होगा। सेम सब कुछ वैसा ही, खेत वैसा ही, पानी वैसा ही, खाद वैसा ही, सब कुछ परिस्थिति वैसी ही, लेकिन वो डबल, कम से कम डबल होगा, है ना, कम से कम डबल होगा। तो ये अगर वो सुनेंगे तो उनके लिए उनका उत्तर इसमें है। उसके लिए उनको करना होगा 9वें वाक्य में। चलिए पूरा बोल देता हूँ। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। आलू की खेती करने जा रहा हूँ। अधिकतम फसल लगाओ और अधिक से अधिक उपज हो, फसल में रोग न लगे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। मैं यहाँ कुछ ही बोलता हूँ, इसलिए कि आप वहाँ पर अपनी संख्या अपने हिसाब से बोल लीजिए, यानी पकड़ की राशि और प्रचार की संख्या तो अपने हिसाब से बोलिए। तो गांव में सिखाइए लोगों को, गांव में सिखाइएगा ना
तो बहुत प्रचार भी होगा और पूज्य बनिएगा, क्योंकि उनका फसल बढ़ेगा, उनके फसल में रोग नहीं लगेगा, उनको अनाज ज़्यादा पैदा होगा, अन्न ज़्यादा पैदा होगा। तो आपको तो वो अपने सर पर बिठा के रखेंगे और उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। मेहनत उतना ही करना होगा, समान, माने इक्वल। ये नहीं कि पपर कर लिए तो अब छोड़ो, खाद में खर्च करने की ज़रूरत क्या है, तो ऐसा नहीं है। तो पपर शिक्षा पूर्ति, संकट का निवारण और शरीर के रोग का दूर होना। परम योग से मन की शांति, अत्यधिक मन की शांति और कुछ आध्यात्मिक अनुभव 3 महीने के बाद, रेगुलर परमनाद करने से 3 महीने के बाद अनुभव शुरू हो जाता, अनुभव होने लगता है। और रेगुलर करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। अनेक तरह के अनुभव होंगे जिसका वर्णन नहीं कर सकते। प्रसन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता। हम कितने प्रसन्न हैं, या आप कितने प्रसन्न हैं, खुश हैं, वो तो आप बताइएगा। आपको अनुभव होगा, आप बता भी नहीं सकिएगा कि मैं कितना खुश हूँ। कोई डिग्री नहीं है कि मैं 20% खुश हूँ या 80% खुश हूँ, ऐसा नहीं है। बुखार है कि आज मेरा इतना है, 99 है, 100 है, ब्लड प्रेशर का मेजर है, ब्लड शुगर का है। प्रसन्नता का कोई ये नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो ये मेजर करे, ये माप करे कि आप या हम कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं, कितनी मानसिक शांति है। तो जो परम योग से जो होने वाले लाभ हैं ना, वो दिखाई नहीं देते। तो ध्यान रखिएगा, परम योग से होने वाले लाभ दिखाई नहीं देते, वो स्वयं का अनुभव होता है। पहले कभी मैंने लिखा भी था कि ये पीपल के वृक्ष की तरह हैं। जो परम योग से लाभ होते हैं वो प्रतिदिन एक जैसा दिखते हैं। आज देखिए, कल देखिए, परसों लगेगा कि अरे तो वैसा को वैसा है, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि वो विशाल वृक्ष बन जाता है, हजारों हजारों साल तक, है ना। और पत्र से तो के लाभ तो तुरंत दिखाई देंगे, तुरंत दिखाई देंगे। वर्षा रुक जाएगी, भोजन में वृद्धि हो जाएगी, है ना, पेट का दर्द दूर हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। ये उदाहरण लंबा है। तो आप लोग सब बहुत दिनों से पृथ्वीबाई कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो बस मेरा यही निवेदन है कि ज़्यादा लोगों को बताइए, पूज्य बनिए और परम जी के जो सपने अधूरे हैं उसको पूरा करिए। सब कोई आपस में मिलकर सहयोग करके, कुछ लोगों को छोड़कर, क्योंकि कुछ लोग तो अपनी दुकान चलाए हैं, दुकान चला रहे हैं, लेकिन वो ऊंची दुकान, मीठी पकवान वाली जो बात, फीकी पकवान वाली जो बात है ना, वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है। ज़्यादा बोलने पर लोग मेरा क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसलिए समय पर वो सब कहा जाएगा। अभी बस पृथ्वीबाई खूब प्रचार करिए, खूब लोगों को बताइए, पूज्य बनिए, जगत को परिवार बनाइए और विश्व प्रसिद्ध बनिए। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूँगा। कुछ सब्जेक्ट बता दीजिए मेरे कमेंट में, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वैसे तो मैं अपने मन से करता ही रहूँगा। तो इतना कहते हुए अभी आपसे विदा लेता हूँ। अभी इसको अपलोड करने में भी आधा घंटा लगेगा। तो दिन बदलने के पहले यानी तारीख बदलने के पहले मैं इसे अपलोड करना चाहता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। आज रात्रि आप सबों को खूब अच्छी नींद आए। कल का सुबह तरोताज़ा आप उठें। चरणम शरणम गच्छामि।